हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों आज का जो पाठ है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पाठ है आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये पाठ जो है वो खेलों पर दिया गया है। तो ऑब्वियसली खेलना आप सभी को बहुत अच्छा लगता है, और आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा आप खेल भी रहे होंगे, है ना। तो बच्चों खेलना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आज हम ये पाठ पढ़ेंगे खेलों का महत्व। इस पाठ का नाम है खेलों का महत्व। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में हमें बताया गया है कि खेलना कितना ज़रूरी होता है। हाँ, ये बात सुन के मुझे पता है आप सब बहुत खुश हो रहे होंगे कि खेलना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला आपको कि पढ़ाई करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पाठ में बताया गया है कि खेलने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये सब इस पाठ में समझाया गया है। तो बच्चों चलो हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। बच्चों यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, आप सभी को पता है कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग भी काम करेगा, है ना। और अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा दिमाग भी कोई भी काम नहीं कर पाएगा। आप अगर बीमार हो तो आप कुछ भी सोचो तो वो आप नहीं सोच पाओगे, या फिर जो भी आपको दिमाग से काम करना है, आपको पढ़ाई करना है या कुछ और करना है, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो हमारे शरीर को हमें स्वस्थ रखना है ताकि हमारा दिमाग भी हमेशा स्वस्थ रहे। तो बच्चों जो खेलना है वो बहुत से लोग मानते हैं कि खेलना समय की बहुत ही बर्बादी होती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, खेलना भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वे खेलों का महत्व नहीं समझते। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि खेलने से समय की बर्बादी होती है या खेलना समय ख़राब करना होता है, तो वो ये नहीं समझते कि खेलना कितना ज़रूरी होता है। पुस्तक तो सभी पढ़ते हैं, है ना। तो पुस्तक पढ़ने से हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज्ञान मिलता है ना, मतलब हमारी बुद्धि तेज होती है, लेकिन उससे हमारे शारीरिक व्यायाम कुछ नहीं होता। हमारे शरीर का कोई व्यायाम नहीं होता, ना हमारे शरीर की कोई कसरत होती है, लेकिन हमारा दिमाग ज़रूर तेज होता है उससे, है ना। खेलों से, जो खेल हम खेलते हैं, खेलों से हमारा शरीर मजबूत होता है। अब आप सोचेंगे कि खेलना मतलब घर में भी बहुत सारे गेम हम खेलते हैं, बहुत सारे खेल हम खेलते हैं, घर के बाहर भी खेलते हैं। तो जो घर के अंदर हम खेलते हैं वो खेलों से हमारे शरीर का व्यायाम नहीं होता। व्यायाम का क्या मतलब होता है? कसरत करना, ठीक है। तो जो कसरत होती है वो हमारे शरीर में कब होती है? जब हम घर के बाहर जो गेम खेलते हैं, घर के बाहर जो खेल खेले जाते हैं, वो खेल हम अगर खेलते हैं तो हमारे शरीर की कसरत होती है, हमारे शरीर का व्यायाम होता है। और खेलों से क्या होता है बच्चों? जब हम खेल खेलते हैं, जो घर के बाहर हम जो खेल खेलते हैं, तो वो खेलों से हमारे शरीर का व्यायाम भी होता है, हमारा शरीर सुंदर भी बनता है, और हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती भी आती है ना। बच्चों हम देखते हैं कि आजकल स्कूल और कॉलेजों में, सभी स्कूलों और कॉलेजों में खेलों का बहुत ही महत्व हो गया है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ, सभी जगह पढ़ाई तो होती है, पर उसी के साथ साथ खेल भी वहाँ पर, सभी तरह के खेल भी वहाँ पर खिलाते हैं, है ना। मतलब आपकी एक स्पोर्ट्स टीचर होती है ना, हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक स्पोर्ट्स टीचर होते हैं जो आपको खेलों में भी आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों कुछ खेल ऐसे होते हैं कि जो कि हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कुछ ऐसे खेल होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो हम घर के बाहर खेलते हैं। तो जैसे हम जो घर के अंदर जो खेल खेलते हैं वो कौन कौन से खेल हैं? जैसे शतरंज है, कैरम बोर्ड है, और ताश है, लूडो है। तो ये जो सब खेल हैं वो हम घर के अंदर खेलते हैं, और हम ये सारे गेम घर के अंदर खेलते हैं, इसीलिए इन्हें इंडोर गेम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें इंडोर गेम कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये घर के अंदर खेलते हैं। इनका मतलब क्या होता है? अंदर, है ना। तो इसलिए इन्हें इंडोर गेम कहते हैं, ठीक है, घर के अंदर खेलने वाला गेम। अच्छा, अब घर के बाहर हम कौन कौन से खेल खेलते हैं बच्चों? बहुत सारे गेम्स हैं, है ना, बहुत सारे खेल हैं जो आप घर के बाहर खेलते हो। कबड्डी है, और क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉकी है, खो खो है। तो ये जो सारे खेल हैं ये हम घर के बाहर खेलते हैं, और इन्हें हम घर के बाहर खेलते हैं, इसीलिए इन्हें आउटडोर गेम कहते हैं। आउट का मतलब क्या होता है?
बाहर, है ना, आउट का मतलब बाहर होता है ना, इसलिए आउटडोर गेम, घर के बाहर खेलने वाले गेम। तो ये सारे जो खेल है ये हम घर के बाहर खेलते हैं, इन्हें इसीलिए आउटडोर गेम कहते हैं। ठीक है, इन खेलों से हमारा मनोरंजन होता है। जो हम घर के अंदर खेलते हैं उन खेलों से हमारा मनोरंजन तो होता है ना, अच्छा लगता है हमें खेलना, बहुत मज़ा भी आती है खेलने में, लेकिन उससे हमारे शरीर का कोई व्यायाम या कोई कसरत नहीं होती, है ना। जो हम घर के अंदर खेलते हैं उससे हमारे शरीर की कोई कसरत, कोई व्यायाम नहीं होता, मतलब शारीरिक व्यायाम नहीं होता। लेकिन जो हम घर के बाहर खेलते हैं वो सारे खेलों से हमारे शरीर का व्यायाम होता है, हमारे शरीर की कसरत होती है। क्यों और कैसे? क्योंकि वो खेलों में आपको इधर उधर दौड़ना पड़ता है ना, आप दौड़ के खेलते हो। तो क्या होता है कि दौड़ने से क्या होता है, नॉर्मली भी जब आपको जब शरीर का व्यायाम करना होता है तो आप देखते हो कि सुबह सुबह हम क्या करते हैं, दौड़ने जाते हैं ना, बहुत सारे लोग सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं। तो वैसे ही जब आप ये जो खेल खेलते हो इसमें भी दौड़ा भागी जो होती है उसमें आप क्या करते हो, अपने शरीर का व्यायाम, जब आप खेलते हो तो आपके शरीर का व्यायाम होता है। तो खेलों से हमारे अंदर व्यायाम तो होता है हमारे शरीर का, इसके अलावा खेलों से हमारे अंदर बहुत से गुणों का भी विकास होता है ना, बहुत से अच्छी अच्छी बातें भी हमें खेलों से सीखने के लिए मिलती है, जैसे धैर्य, साहस और अनुशासन और सहयोग। तो ये सारे जो गुण हैं वो हमें खेलने से, है ना, खेलने से हमारे अंदर वो गुण भी आने लगते हैं। कैसे? जैसे धैर्य। अब जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी खेल खेलते हैं, ठीक है, तो जब आपकी बारी आएगी जब ही आप वो खेल को खेल सकते हो, है ना, बीच में कभी भी जाके आप खेल सकते हो क्या? तो जब तक आपको उस चीज़ के लिए रुकना पड़ता है, जब आपका टर्न आएगा, आपकी बारी आएगी, तब तक आपको उस चीज़ के लिए रुकना पड़ेगा। तो आपको धैर्य रखना होता है उस चीज़ के लिए, है ना। अब जैसे आप पूरा खेल हो गया, ठीक है, उसके बाद में हार और जीत का रिजल्ट निकलता है ना, तो वो जो परीक्षा फल होता है तो उसके लिए भी आपको धैर्य रखना पड़ता है। आप कभी भी जाके बीच में जैसे ही ख़त्म होगा खेल वैसे ही आप जाके बोल दोगे क्या कि नहीं ये खेल ख़त्म हो गया, आप जल्दी से मुझे रिजल्ट बता दो, ऐसा होता है क्या? नहीं, जब तक वो नहीं बताएंगे, जब तक सामने वाली जो लोग रहते हैं वो जब तक नहीं बताएंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं पता चलेगा, जब तक तो आपको रुकना पड़ेगा, है ना। दूसरा है साहस। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप कोई भी खेल खेलते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें दौड़ना पड़ता है ना। तो दौड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, अपने अंदर ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, है ना, साहस चाहिए। नहीं तो आप किसी को पकड़ने जा रहे हो, अब आप खो खो खेल रहे हो और आपको बोला कि हाँ उसको पकड़ो सामने वाले को, है ना, तो आप कैसे कर रहे हो, ऐसे दौड़ोगे क्या? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, अपनी पूरी हिम्मत से, अपने पूरे साहस से आपको क्या करना है, जल्दी से दौड़ के उसको पकड़ना है। तो उस टाइम आपके अंदर साहस होना ज़रूरी है ना। इसके बाद अनुशासन हर खेल में कोई ना कोई नियम होते हैं, ये आप सबको पता है ना। तो हमें उन नियमों का पालन करना है, उस अनुशासन में रहना है। जो नियम वहाँ पे दिए गए हैं, खेलों में जो नियम बताए गए हैं उसके हमको अगेंस्ट नहीं जाना, मतलब उसके विरुद्ध हमको नहीं जाना। उसके जो भी वहाँ पे बातें बताई जाती हैं उनका अनुशासन का हमको पालन करना होता है ना, वो बातों का हमको पालन करना होता है, वो बातें हमें माननी पड़ती है, ठीक है। अब सहयोग, जब आप टीम वर्क में खेलते हो, है ना, जब आप एक ग्रुप में खेलते हो तब आपको क्या होता है, सहयोग, एक दूसरे को अपना सहयोग करना पड़ता है। जैसे फुटबॉल का खेल देखा होगा आप सभी ने, तो फुटबॉल में क्या करते हैं, बॉल पासिंग होती है ना, एक दूसरे को पास करते हैं बॉल, तो वो सहयोग होता है आपका कि आपको अपनी टीम को, अपने ग्रुप को, एक दूसरे के सदस्य को आपको क्या करनी है, बॉल पास करनी है ना। तो वो टीम वर्क होता है, एक सहयोग होता है, आपका पूरा ग्रुप का एक सहयोग होता है जिससे आप उस खेल को जीत सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो गुण हैं वो हमारे अंदर खेलों से उत्पन्न होते हैं, खेलों से आते हैं, ठीक है। खेलों में भाग लेने से हमें आत्मविश्वास भी आता है, क्योंकि क्या होता है उसमें हार जीत होती है ना, तो उसमें हमें आत्मविश्वास आता है। क्योंकि हमारे अंदर ये रहता है उस टाइम कि हमें जीतना है ना, तो हमारे अंदर वो आत्मविश्वास लाते हैं हम लोग कि हम मेहनत करके कि हमें वो खेल जीतना है। तो ऐसे इस तरीके से हमें आत्मविश्वास भी खेलों के द्वारा हमें आता है। और
मतलब आप बिना डरे, है ना, वीरता के साथ बिना डरे आप किसी भी खेल को खेल पाते हो। मतलब वीरता भी आपके अंदर, ये भी गुण आपके अंदर आता है कि आप बिना डरे किसी भी खेल को आप खेल सकते हो, वो भी विकास होता है आपके अंदर। तो किताबी शिक्षा जहाँ ज्ञान की वृद्धि करती है, वैसे ही खेल जो होते हैं वो हमारे शरीर में गुण उत्पन्न करते हैं और हमारे शरीर में शारीरिक व्यायाम भी करवाते हैं हमारे शरीर का। तो वहाँ खेल हमारे अंदर प्रत्येक कार्य को खेल की क्षमता से करने के लिए, है ना, हम सोचते हैं जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हाँ खेल खेलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार अगर आप पढ़ाई को भी उसी प्रकार से करोगे, खेल खेल में ही आप सोचोगे कि हाँ पढ़ाई भी करनी है मुझे, तो आप कितना अच्छा पढ़ पाओगे। क्योंकि खेल तो हम इंटरेस्ट लेके खेलते हैं, हम बहुत ही रुचि के साथ खेलते हैं खेल, है ना। लेकिन हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं, जब क्या होता है, जब ऐसा लगता है कोई बोझ आ गया हमारे सिर पे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जब हम खेलते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए कि जैसे हम खेलते हैं वैसे ही हम खेल खेल में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं, है ना। हमारे व्यक्तित्व के विकास में खेलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब हमारे पूरे जीवन में खेलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये चीज़ आपको ये पाठ से समझ में आ ही गई होगी, है ना। हमें खेलों में रुचि लेनी ही चाहिए। जो बच्चे नहीं खेलते हैं उनके लिए भी मैं बोलूँगी कि उन्हें भी खेलों में रुचि लेनी चाहिए, उन्हें भी खेलों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि खेलना शरीर के लिए, दिमाग के लिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। पर हाँ, पूरे समय खेलना नहीं बच्चों, है ना, उसका भी एक समय होता है, ठीक है। उसी प्रकार खेल भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही मैंने बताया था आपको कि जैसे किताब हमारे लिए पढ़ना बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, वैसे ही हमारे जीवन के लिए खेलना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, है ना। और आगे से जो बच्चे नहीं खेलते, मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे भी अब खेलों में थोड़ी रुचि लेने लगेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आप घर में रहें और सुरक्षित रहें।